सन 2000 भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य का उदय, हिमालय की चोटियों से घिरा देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड। उत्तराखंड जहां प्रकृति ने सब कुछ दिया, मनमोहती सुंदर वादियां, उछलती कूदती नदियां, कल कल बहते झरने और तीर्थ पर्यटन की अपार संभावनाएं और विकास के नए अध्याय का एक नया सूत्रपात। नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारतीय संसद के अधिनियम द्वारा हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक। इसकी शाखा हमने उत्तराखंड राज्य स्थापित होते ही 2001 में खोली थी। उत्तराखंड में हमने लास्ट 17 सालों में काफ़ी विकास के कार्य किए हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्नति हो सके और कृषक को लाभ मिल सके। राज्य की स्थापना होते ही नाबार्ड मुख्यालय ने राज्य की राजधानी देहरादून में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला और यहीं से शुरू हुई प्रदेश के विकास की नई बयार। नाबार्ड किसानों को फसली ऋण उपलब्ध करवाने, सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक रूप से सुसज्जित करते हुए आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप तैयार करवा रहा है। 2013 से पहले कोई भी बैंक सीबीएस नहीं था, परंतु नाबार्ड के द्वारा जो सीबीएस कराने के लिए हमारे बैंकों में कार्य किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। और नाबार्ड अम्ब्रेला के अंतर्गत हम लोग जो है विप्रो के माध्यम से हमारा बैंक सारे स्टेट के और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सीबीएस में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, परंतु फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे कनेक्टिविटी का मेन इशू है। कनेक्टिविटी की थोड़ा इशू प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी, और हिली स्टेट होने के कारण यहाँ वेदर प्रॉब्लम्स के कारण भी कनेक्टिविटी का इश्यूज़ रहते हैं। दूर दूर गाँवों में वित्तीय संस्थाएं हैं, उनमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आजकल आपको पता होगा कि सारी चीज़ सीबीएस सिस्टम पर हैं और नेट बैंकिंग, आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र होते हैं। कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए हमने तकरीबन 20 करोड़ रुपए की लागत से 750 वीसेट हमने बैंकों को दिया है, जिससे कि बैंक कनेक्ट हो सकें और कृषकों को और ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में महिलाओं को, पुरुषों को, कृषकों को वो समय पर पैसा निष्कासित होने में सहायक हो सके। इसके साथ ही उन्हें ऋण द्वारा विकास के फलसफे को समझाते हुए किसान क्लबों की स्थापना, हस्तशिल्प, दस्तकारी और लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से गांव के किसानों को आशा की नई किरण दिखाई दी। विकास वॉलंटियर वाहिनी किसान क्लबों से शुरू हुई ये यात्रा कृषक फेडरेशन से होते हुए आज कृषक उत्पादक संघ के मुकाम तक पहुंची है, जहां किसान ही सब कुछ है, कोई मध्यस्थ नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हमने राज्य में कृषकों के लाभ के लिए सबसे बड़ी समस्या इस देश में उत्पादन की नहीं है, लेकिन उत्पादन की लागत को कम करने की है और उत्पाद के मूल्य को सही मूल्य दिलवाना है। इसके लिए हमने प्रदेश में तकरीबन 60 एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हमने नाबार्ड की सहायता से करीब 6 करोड़ की सहायता से हमने स्थापित करवाई है। काश्तकारों की जो लागत है वो भी हल्द्वानी मंडी से नहीं निकल पाता, तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये एफपीओ बनाया है। जो हमारा उत्पाद होता है फल और सब्जी का, उसमें पहले ही रेट देते हैं। उस रेट को हम बाजार से तुलना करते हैं कि ये रेट हमें सही है या नहीं है। उस रेट के आधार पर हम कंपनी को उत्पाद देते हैं। ये मेरा फार्म है, 50 से 60 हज़ार रुपया पर ईयर हमारे पास आ जाते हैं। कुछ तो हम लोकल प्रोड्यूस अपना ही किसानों के द्वारा उत्पादित माल से बनाते हैं, जैसे कुछ मसाले हमने बनाए हैं, ऑर्गेनिक हैं, और इनको हम अपना ही यहाँ पर चक्की लगा करके पीसना, पैकिंग करना अपने महिला संगठनों के सहयोग से करके यहाँ पर रखते हैं, और कुछ हम बाहर को अपना भेजते हैं, बाहर की मंडियों में, बाहर के शॉपकीपरों को। जो चक्की लगी है सामने आटा चक्की, इसमें बारीक दरिया है
मोटा दलिया है और बाकी उसमें वेस्टेज 20% आता है। उसको ज्योति स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं भी अंदर पैकिंग कर रही हैं, सारा पैकेजिंग है, इनको 1 रुपया प्रति किलो यहाँ पैकिंग रेट मिलता है। अपरोक्ष रूप से हमसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कि नाबार्ड से सीधे सीधे अपनी आजीविका का वर्धन कर रहे हैं। लेकिन इस सब के लिए कई पड़ावों से गुजरना था। पहला पड़ाव था बुनियादी सुविधाओं का सृजन। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा कार्य प्रदेश में ये हुआ है, हमने आधारभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे कि रोड, बिजली, ब्रिजेस और पेयजल, इरिगेशन में हमने देखा कि इन क्षेत्रों में काफ़ी आवश्यकता है धन के नियोजन की। हमने इन क्षेत्रों में विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए विगत 17 सालों में राज्य शासन को दिया है। प्रदेश में नाबार्ड की स्थापना के बाद RIDF की सहायता से 15,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। कुल 33,000 मीटर की लंबाई वाले 397 पुलों के निर्माण ने ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाते हुए सिंचाई की बढ़ती सुविधाओं से उन्हें आत्मसात कराया और परिणाम स्वरूप लहलहाते खेतों के सपनों का पूरा होना। हर तरफ हरियाली हरियाली, लेकिन मंजिल अभी बाकी थी। बूंद बूंद से समुद्र की कहावत को चरितार्थ करते हुए स्वयं सहायता समूह ने न केवल निर्धनों के साथ बैंकिंग को एक नया आयाम दिया, वरन एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए विकास की ओर बढ़ते हुए ये समूह आज नए कीर्तिमान बना रहे हैं। यदि आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है तो महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। हमने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब 50,000 स्वयं सहायता समूह विभिन्न NGOs के माध्यम से बनवाया है, जिसमें कम से कम हमने 5 लाख महिलाओं को जोड़ा है। इनमें से करीब 1.5 लाख महिलाओं को हमने बैंक द्वारा ऋण भी प्रदान करवाया है, जिससे कि विभिन्न आर्थिक गतिविधि चालू कर सकें और अपने परिवार का पालन में सहयोग दे सकें। यहाँ पर हम लोगों ने नाबार्ड के सहयोग से 16 स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया है और साथ ही साथ FPO का भी कार्यक्रम इस गांव में चल रहा है। हम लोग पहले मूंज घास का काम करते थे, जो कि महिलाएं घर बैठकर बनाती थी, उसकी सेल नहीं होती थी। अब हम लोग बैत का काम कर रहे हैं, जिसकी सेल हो रही है मार्केट में। से महिलाओं को अच्छी रोजगार मिल रही है। हमें पता भी नहीं था कि समूह होते हैं, क्या चीज़ है समूह करके। उसके बाद हमको धीरे धीरे लगा कि हमको इससे बहुत फायदे हैं। लोन लिया, फिर गाय ली, अब दूध बेच रहे हैं। कई योजनाएं आती हैं नाबार्ड की तरफ से, जिसमें एक बहुत अच्छी हमारी एक ट्रेनिंग आई थी जो जूट बैग पर आधारित थी। नाबार्ड की ओर से हमें PODF के तहत जो है 6,05,000 का लोन मिला था 2015 में। उससे जो है हमने बुनाई की, बैग बनाने की, सिलाई की कई तरीके की मशीनें खरीदी और आज हम लोग जो है जूट के बैग बना रहे, कपड़े के बैग बना रहे, कुशन कवर बना रहे, स्वेटरों का काम कर रहे, एपड़ का काम कर रहे हैं। समूह खोल के हमने मौन पालन का रोजगार किया। आर्थिक स्थिति हमारी सुधरी है इससे। 2012 से हम लोगों ने यहाँ पे महिला स्वयं सहायता के 55 ग्रुप यहाँ पे तैयार किए हैं। 500 काश्तकार हमारे यहाँ पे हम लोगों ने तैयार किए हैं, अवेयर किए हैं। इन लोगों के जो प्रोडक्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसका मार्केट यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसके साथ साथ दिल्ली, मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भी इस सामान को ले जाने का एक सफल प्रयास कर रहे हैं। आज उनको यहाँ जो कंपनी खोली है बालाजी सेवा संस्थान के माध्यम से, नाबार्ड के माध्यम से, तो उनको यहाँ पे पैसा महीने के महीने पेमेंट हो जाता है। चेक के थ्रू हम पेमेंट करते हैं और हम लैक्टोमीटर से नाप के दूध लेते हैं, जिससे जो हमारे कस्टमर हैं उनको भी एक संतुष्टि मिलती है कि हमें दूध पेवर मिल रहा है। संभाविता युक्त ऋण योजना यानी PLP के आकलन से लेकर प्रत्येक जिले में नाबार्ड को विकास की मशाल को जन जन तक पहुंचाने में जिला विकास प्रबंधकों की भूमिका अथक प्रयासों से भरपूर है। प्रदेश भर में लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही सभी जिलों में स्थित हमारे जिला विकास प्रबंधक कार्यालय। हमारा जो भी आर्थिक कार्यक्रम है विकास का, वो हमारे 13 जिलों में जिला विकास प्रबंधक स्थापित हैं और जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं, इन सभी जिलों में
इसकी निगरानी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इसका ग्राउंडिंग सही तरीके से हो सके और जिस पर्पज़ के लिए ये योजनाएं बनी हैं उस तबके को इसका समुचित लाभ प्रदान हो सके। डेयरी इस ज़िले में किसानों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसे देखते हुए हमने 2017-18 के लिए एक क्षेत्र आधारित योजना डेयरी पे बनाई थी और इस योजना में हमने 457 किसानों को 6 करोड़ 30 लाख की परियोजना में 5 करोड़ 15 लाख का ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वीकृत और वितरित कराया है। जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो बेसिकली महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के साथ ही किसान क्लब बनाने के, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाने के और किसानों का संगठन बना के एफपीओ के माध्यम से भी काम चल रहे हैं। पूरे नैनीताल जनपद में 3 एफपीओ जो हैं वो नाबार्ड के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। ग्रामीण आधारभूत ढांचे विकास में नाबार्ड का एक बहुत अहम रोल है। जनपद में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा कार्य आधारभूत आरडीएफ के अंतर्गत किया गया है। जनपद के 2 बड़े जलाशयों का पुनरुद्धार जो है हमारे आरडीएफ परियोजना के अंतर्गत किया है, जिसमें एक बौर हरिपुरा जलाशय है, दूसरा तुमड़िया जलाशय है। नाबार्ड के द्वारा जिला उत्तरकाशी में किसानों के विकास के लिए एवं उनके इनकम को दुगना करने के लिए नाबार्ड के द्वारा विभिन्न प्रकार की सहायता मुहैया की जा रही हैं। जैसे फेडरेशन के माध्यम से उनको लोन तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी का देकर उनके इनकम को डबल किया जा रहा है। कृषि विभाग से नाबार्ड लगातार कोशिशें करता रहा है कि वहाँ से इनको उन्नत मशीनें उपलब्ध हो पाएँ, जो इंडिविजुअली एक किसान अकेले नहीं ले पाता था। तो हमने किसान क्लब के माध्यम से प्रयास किए और किसान क्लब के माध्यम से इनको कृषि विभाग की तरफ से 40% अनुदान और टीएचडीसी की वजह से तरफ से भी 40% अनुदान मिला है, जो 40% मिला के 80% होता है। और किसान क्लब ने अपना खुद 20% इसमें पैसा लगाया है, जिसके माध्यम से ही कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो पाए हैं। और यहाँ अलग 4 और किसान क्लबों में भी इस तरह के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं। इससे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो उन्नत कृषि तकनीक है उसके बारे में किसानों को अच्छी जानकारी भी मिलती है और उसका वो इस्तेमाल भी कर पाते हैं। चंपावत जिले में कुछ समूह ने जैसे मशरूम उत्पादन का काम किया, उसमें ही हमने इसको परियोजना को आगे बढ़ाते हुए एक लाइवलीहुड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हमारा है नाबार्ड का, उसमें हमने फिर इन सभी महिलाओं से बात किया और हमने एक इनको परियोजना स्वीकृत किया है, जिससे एक मशरूम प्रदर्शन इकाई यहाँ स्थापित की गई है। पहले जो उत्पाद लोग अपने 50 किलो 100 किलो के तादाद में बेचा करते थे, कुछ लोग एकत्रित होकर, आज वही उत्पाद की मात्रा 47 क्विंटल से लेकर 48 क्विंटल तक हो चुकी है, जिसको कि सही बाज़ार जो कि रामनगर एवं हल्द्वानी है वहाँ जाके हम बेच पा रहे हैं। देहरादून में भी कई पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता है, तो वो लोग माइग्रेशन करते हैं। तो उसको अरेस्ट करने के लिए भी नाबार्ड ने कई टाइप के स्कीम्स दिए हैं। हाल ही में संपन्न जल संरक्षण अभियान इसकी एक मिसाल है, जिसने प्रदेश के 4000 से अधिक गांवों में जल संरक्षण के संदेश को पहुंचाया है। वाटरशेड डेवलपमेंट फंड हमारे पास है, जिसमें कि जिस क्षेत्र में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो वाटरशेड अप्रोच के माध्यम से हमने करीब 6000 हेक्टेयर ज़मीन को हमने उत्थान करवाया है, उसको हमने रीवैगोरेट करवाया है, जिससे कि 6000 फैमिलीज उससे पुनः स्थापित हो सके। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र के साथ साथ कई पर्वतीय जनजातियों का निवास स्थल भी है। उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्यक्रम यानी ट्राइबल डेवलपमेंट फंड आदिवासी विकास निधि के तहत किया जा रहा है। हमने ट्राइबल्स के लिए भी 6 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है विभिन्न जिलों में राज्य के, जिसमें 3500 ट्राइबल फैमिलीज को हमने आर्थिक गतिविधि प्रदान करवाने में सहयोग दिया है। आंख सच देखने के लिए नहीं होती, उनसे सपने भी देखे जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि 2022 तक कृषकों की आय को दुगना किया जा सके, इस दिशा में हमने एक पहल की है इस राज्य में, और हमने ये संकल्प लिया है कि एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम इस प्रदेश के कम से कम 5 से 6 लाख कृषकों को अगले 2-3 साल जोड़ें, जिससे कि उनको प्रदेश की ग्रामीण
अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और जो प्रदेश से कृषकों का पलायन हो रहा है बाहर, उस पलायन को रोका जा सके। 3 अक्षरों का छोटा सा शब्द विकास अपने आप में तमाम संभावनाएं समेटे होता है। विकास जिसे ईंट दर ईंट लगा रहा है नाबार्ड, जिसके इरादे कभी खत्म नहीं होते, मंजिलें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि रुकना विकास की आदत नहीं। हमें चलना है और आगे चलना है, आप सबके साथ अपने गांव को खुशहाल बनाने और तरक्की के रास्तों के सपनों को साकार करना है। और हमें चाहिए आप सबका सहयोग और साथ। विकास की इस सहस्त्र धारा में आपका अमूल सहयोग अपेक्षित रहेगा।